यूएस की एक रिपोर्ट आती है कि गौतम अडानी के ऊपर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। अमेरिका की जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, अभी ऐसा तत्काल नहीं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिकारियों को 2000 के समथिंग करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत में दी गई है, $265 मिलियन। उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। अडानी का मामला, जब भी अडानी का नाम आता है तो अपने देश की राजनीति में हलचल मच जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए थे कि भाई इन्होंने पैसे का ये लेन देन किया है, वो लेन देन किया, इस तरीके से। 20 सालों का प्रोजेक्ट है और जाके आपको $2 बिलियन की उससे कमाई होने वाली है। गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनका भी नाम है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त देश में गौतम अडानी का मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। जैसे ही यूएस की एक रिपोर्ट आती है कि गौतम अडानी के ऊपर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनका गिरफ्तारी वारंट निकाली, उनके समेत 8 लोग हैं, उनके भतीजा सागर अडानी, उनका भी नाम वहाँ पर सामने आ रहा है। दरअसल ये मामला क्या है, किस मामले के तहत ये कार्रवाई अमेरिका में की जा रही है? और जब से ये खबर आई है तो बिजनेस सेक्शन में बिल्कुल तहलका मचा हुआ है। शेयर मार्केट में एक बूम, गिरावट देखने को वहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ हमारे बिजनेस के सेक्शन के सहयोगी राजेश जी हैं। इनसे हम पूरे मामले को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अमेरिका में गौतम अडानी का क्या मामला है जिसके तहत राजेश जी ये पूरी कार्रवाई की गई है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जब हम डीप जाएंगे तो पता चलेगा कि जो अमेरिका की कार्रवाई है ये अभी तुरंत नहीं हुई है। ये पिछले कई सालों से अमेरिका अडानी के कई प्रोजेक्ट को लेकर पीछे पड़ा हुआ है। ये अभी जो रिसेंट मामला है कि अडानी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाह रहे थे। अब उस प्रोजेक्ट के लिए कि भाई गवर्नमेंट से किस तरीके से बेनिफिट्स लिए जाएं, तो उसके लिए उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। अच्छा, अब ये रिश्वत का पैसा कहाँ से आया? दरअसल क्या है कि इसके लिए अडानी ने अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर्स थे, उनसे वो पैसा लिया था और भी कई लोग उसमें शामिल थे। तो वो जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये समझ के पैसा दिया था कि भाई अडानी अपने किसी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पैसा तो वहाँ पर ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया गया था और वो भी अडानी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए। और इसमें एक बात तो निकल के आई है कि इसके लिए अडानी ने खुद एक सरकारी अधिकारी से जाके मुलाकात की है। अच्छा, अमेरिका में है क्या कि वहाँ पर कोई भी पैसा किसी इस तरीके के जब प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है तो उसको आप रिश्वत में यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर पूरी तरीके से बैन है ये। और जब ये चीज़ें वहाँ पर पता चली तो इन पर क्या हुआ कि केस दायर हो गया। अच्छा, ये मामला आज का नहीं है, ये चीज़ 2020 से चीज़ें चल रही थी। अच्छा, इनकी जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, उसको लेकर ये कई चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें एक अमेरिकन कंपनी भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके एक अधिकारी पर भी केस दर्ज हुआ है इस मामले में। थोड़ा सा हम अगर पिछले साल की बात करें कि अमेरिका किस तरीके से अडानी की कई चीज़ों को लेकर उसकी जांच करता रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए थे कि भाई इन्होंने पैसे का ये लेन देन किया है, वो लेन देन किया, इस तरीके से थे। और जब जनवरी 2023 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद अडानी स्टॉक्स जो भी थे वो बुरी तरीके से क्रैश हो गए थे और उनमें बहुत तगड़ी गिरावट आई थी और जो कि राउंड फिगर मतलब कई लाख करोड़ रुपए की वो थी। उसके बाद जो आज गिरावट आई है ये उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट है और जो इनिशियल्स जानकारी अभी सामने आई है ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए इनके पूरे डूब गए हैं, इनके जो 11 स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के। अच्छा, इस मामले में अभी अडानी ग्रुप का एक स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें भी चेक कर रहा था तो उन्होंने अमेरिका की इस कोर्ट का पूरी तरीके से खंडन किया है कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी इस मामले में अमेरिकन कोर्ट पूरी जांच भी कर रही है, तो आगे और क्या चीज़ें होंगी? मतलब अभी जो है ये आरोप लगाए गए हैं, मुझे लगता है अभी इसमें जांच की जाएगी क्योंकि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने भी चूँकि अडानी का मामला, जब भी अडानी का नाम आता है तो अपने देश की राजनीति में हलचल मच जाती है और राहुल गांधी ने अभी तुरंत ही जैसे ही रिपोर्ट आती है और वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी को घेरने लगते हैं। दरअसल मामला ये समझने की कोशिश करने की हम चाह रहे हैं कि जो ये ग्रीन एनर्जी है, क्या वो ग्रीन एनर्जी किस तरह से वहाँ पर, क्या उसका प्रोजेक्ट था,
क्या वो करना चाह रहे थे, किस चीज़ के लिए उन्होंने अधिकारियों को 2000 के समथिंग करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत में दी गई है, $265 मिलियन। एक्चुअली क्या है कि अडानी ग्रुप काफ़ी समय से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और इनका एक काफ़ी बड़ा प्लांट भी है जिसमें कि मतलब ये कि देश का सबसे बड़ा प्लांट, देश का बल्कि उसे एशिया का भी सबसे बड़ा प्लांट बता रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं तो शायद वो वर्ल्ड लेवल का भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें है क्या कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। अब अडानी ने क्या किया कि भाई हम जो आरोप लगे हैं उन पर, उस आरोपों के मुताबिक मैं बता दूं कि इन्होंने कई जगह से वो पैसा लिया और लोगों से कहा कि हम अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें पैसा दीजिए। लोगों ने उन्हें पैसा दिया जिसमें कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। अब होता क्या है उस पैसे का, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो तरीका ये है कि अमेरिका के हिसाब से कि आप जो पैसा ले रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। तो जो पूरा आरोप है कि करीब 260 बिलियन डॉलर जो 260 मिलियन डॉलर जो दिए गए इसमें रिश्वत के तौर पर, इनका ये मानना था कि भाई हम इतना पैसा करने के बाद में 20 वर्षों में करीब 2 बिलियन डॉलर इससे कमाएंगे, जो कि जो रिश्वत के पैसे की अमाउंट से कई गुना ज़्यादा है। तो जो एक बिजनेस माइंड होता है कि भाई हम ये मतलब आई थिंक 16 से 17 हजार रुपए करोड़ तक रुपए जाए तक जी। का, जो 20 साल का जो इनका पूरा प्लान था कि भाई हम इतने करोड़ रुपए इससे कमाएंगे। अब चूंकि पूरा मामला सामने आ गया है, अच्छा हम इसको थोड़े से कुछ दिन पीछे हम जाते हैं कि जब अडानी ने एक डिक्लेरेशन की थी कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, ग्रीन एनर्जी में इतनी जॉब क्रिएट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ट्रंप से भी जोड़ कर देखेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था यूएस प्रेसिडेंसी का, तो अडानी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी थी। अब कोई बिजनेसमैन इस तरीके से मुबारकबाद दे रहा है तो कई चीज़ें ना कहीं कनेक्ट होती हैं कि भाई आप अमेरिका की तरफ इधर कर रहे हो। फिर इधर है होता क्या है कि मस्क अपनी स्टाइलिंग को भी यहाँ पर स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश में है। अब एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था कि ये भी था कि हो सकता है कि कुछ आदान प्रदान टाइप से कुछ इस तरीके से, लेकिन रियलिटी क्या है इसमें अभी थोड़ा सा जब तक कि इंतजार करना होगा जांच का। जनवरी में ट्रंप अपनी सत्ता संभालेंगे और उसके बाद ही चीज़ें कुछ पता चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और राजेश जी ने बहुत ही आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उस पर भारत पे राजनीति जो है तेज हो गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सीएम यहाँ पर गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब तक सत्ता में है, मोदी जी सत्ता में है, तब तक अडानी को कुछ नहीं होने देंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूं कि अमेरिका की जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, अभी ऐसा तत्काल नहीं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए एक पूरी अमेरिका का एक लॉ प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होकर गुजरना। फिलहाल अभी आरोप लगा है, आरोप लगने के बाद इनकी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगे उसमें यह कहा गया है कि आपने 2000 समथिंग करोड़ रुपए या तो दिए हैं या आप देने की कोशिश करने वाले थे, आप देना चाहते थे। तो इन्हीं सभी मामलों पर जांच होगी और जांच होने के बाद यह पारदर्शिता आएगी कि जो ग्रीन एनर्जी के नाम पर गौतम अडानी की कंपनी ने क्या वास्तव में वहां पर इस तरह से लोगों से, इन्वेस्टर से, अमेरिकी हितधारकों से पैसा लिया और उस पैसे को रिश्वत के तौर पर उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन अधिकारियों को वहां पर दिया जिससे कि वो बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ लग जाए। 2000 समथिंग के अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिश्वत के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है और 20 सालों का प्रोजेक्ट है और जाके आपको 2 बिलियन डॉलर की उससे कमाई होने वाली है, तो ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके अंदर की जो बात है वो कुछ दिनों बाद और रिपोर्ट्स जहां पर सामने आने लगेंगी। जो अमेरिका की उनकी जो प्रोसेस है वो जब जांच करके प्रोसेस करके सामने आएगी। अभी फिलहाल गौतम अडानी समेत 8 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, आरोपियों की लिस्ट है उसमें 8 लोग शामिल किए गए। और दूसरी बात यह है कि वहां पर गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनका भी नाम है और वो ही ग्रीन एनर्जी का, अगर मैं गलत ना हो तो उनके ग्रीन एनर्जी का काम सारा उनके भतीजे सागर अडानी ही देखते हैं। तो फिलहाल हम लोगों को जो इंतजार करना होगा उस पूरी रिपोर्ट आने का, कि जिसमें एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी इस जो आरोप लगे हैं इस पे पुष्टि की जाए, क्या है, किस तरह से आरोप ये लगाए गए हैं और इसके पीछे अमेरिका की एजेंसीज को, उनके यहाँ की कोर्ट को ऐसा क्या मिला जिसके चलते गौतम अडानी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं।